अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग ड्रामा। बहन के अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि जुनैद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान लाई जाती है, जो कि वो काफ़ी अच्छे से बाहर होते हैं और उनको भी यहीं उनकी तदफीन होती है। इतने में जो जुनैद है ये सब कुछ अपने बाप के बारे में सुन के बहुत परेशान होता है और ईशा भी इसी वजह से घर वापस आ जाती है। और यहाँ पे जुनैद की माँ भी अफसरदा होती है कि इतने अरसे बाद आए हैं लेकिन उनकी लाश आई है वो नहीं आए। और उसके बाद एक और औरत की एंट्री होती है और वो अपने आप को अनवर साहब की बेवा कहती है, यानी कि उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी। अब आगे एपिसोड में देखना ये है कि उनकी दूसरी बीवी भी रुखसाना की नफरत का निशाना बनेगी कि नहीं। पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ईशल अपने घर वापस आती है लेकिन रुखसाना उसे अपने घर के अंदर आने नहीं देती है और इतने में उसका बाप ये सब कुछ देख लेता है और कहता है कि मेरे हाथ जोड़े हुए देख लो, प्लीज़ गाड़ी में चलो। लेकिन ईशल उनकी एक भी नहीं सुनती और इस सब बातों का जिम्मेदार अपने बाप को करवाती है कि आप होते कौन हैं कि मेरे रिश्ते को तोड़ने वाले। इतने में जुनैद की माँ उसे कहती है कि बस हार गए हो तुम, मैंने तो समझा था तुम अपनी बात मनवाओगे, तुम चाहो तुम जो भी चाहते हो नौकरी करना कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात मेरी माननी पड़ेगी, तुम्हें एक बात का मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं जो भी ईशल उसके बाप के साथ करूँ तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। लेकिन जुनैद कहता है कि मैं ऐसा ना करूँ, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है इस चीज़ के लिए। इतने में ईशा अपने बाप से लड़ती झगड़ती है और कहती है कि आप मेरे किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करें। और खबर की कहती है कि मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। इसमें इतने में उसके बाप कहता है कि आप मेरा कोई भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कुछ सोच सकूं। जिसमें ईशा कहती है कि आपने जानबूझ कर ऐसी शर्तें रखी हैं कि वो जो शर्तें वो कभी नहीं मानेंगी। आप मेरी और जुनैद की ज़िंदगी में मुश्किल कर रहे हैं। दूसरे सीन में फरीद परेशान है बैठा होता है और बीवी उसके पास आती है और कहती है अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है, जिसे फरीद इनकार कर देता है। लेकिन बीवी से समझाती है कि आपकी बात ठीक थी लेकिन आपका अंदाज़ और लहजा गलत था, बस उसी के लिए माफ़ी मांगने का कह रही हूँ। और फरीद अपनी माँ के पास जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने बात तो ठीक की थी लेकिन मेरा लहजा और अंदाज़ा गलत था। तो उसकी माँ कहती है कि इस तरह तो मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। फरीद इस तरह रोना शुरू हो जाता है और उसकी माँ से माफ़ कर देती है। अगले सीन में ईशल का बाप जुनैद को कॉल करके बुलाता है कि जानते हो मैंने तुम्हें किस वजह से बुलाया है। तो ईशल की ये मामले में बात करने के लिए बुलाया है। खबर जुनैद को कहता है कि कैसे शोहर और तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माँ ने धक्के देके घर से बाहर निकाला तब भी तुम नहीं बोले, तुम्हारी माँ ने उसे घर में घुसने नहीं दिया तब भी तुम नहीं बोले। अपनी माँ के सामने क्या सारी ज़िंदगी अपनी माँ के पल्लू तले ही बैठे रहोगे। बीवी के बारे में सोचो कि क्या फ़ायदा मेरी ऐसी कमाई का कि मेरी बेटी पल भर चीज़ों के लिए तरसे। इतने में जुनैद खबर को कहता है कि शुक्र करें कि मैं अपनी अम्मी के सामने बोलता नहीं हूँ, अगर ऐसा करता तो मैं दूसरों का गिरबान भी पकड़ लेता। और फिर उठ के वहाँ से चला जाता है। फिर जुनैद ईशा को कॉल करके कहता है कि तुम्हारे बाप ने समझा क्या हुआ है, मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़का रहे थे। ईशा ये सुन के परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अम्मा भी जो है कहती हैं कि मैं ईशल के हाथ से खाऊंगी पीऊँगी, आप दोनों के हाथ से नहीं कुछ भी लूँगी, आप दोनों मुझे वहमी बना देती हो। दूसरी तरफ ईशल को अपने बाप की सब बातों को पता चलता है और अपने बाप से लड़ती झगड़ती है और कहती है कि मेरे मामलात से दूर रहें, अगर ऐसा आपने दोबारा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। रुखसाना के घर पर दस्तक होती है। जुनैद बाहर निकलता है और देखता है कि बाहर एम्बुलेंस खड़ी है मैयत को लेकर। उसमें से एक बंदा पूछता है कि क्या अनवर साहब का घर यही है, जिसे रुखसाना कहती है हाँ। तो वो बंदा कहता है कि उनकी लाश आई है। ये सब है अनवर जुनैद का बाप होता है और ये सब रुखसाना और जुनैद सुनकर परेशान हो जाते हैं। अगली एपिसोड मज़ीद धमाकेदार होगी क्योंकि रुखसाना की सौतन की एंट्री हो चुकी है। अब देखना यह है कि रुखसाना हावर को ही नफरत का निशाना बनाए रखेगी कि उसकी अपनी सौतन भी इसके निशाने में आएगी। अब वही होगा पाकिस्तानी ड्रामा में एज यूजुअल के जायदाद की तकसीम, और वो भी जो है वो घर में हिस्सा मांगेगी, वो भी अपने बच्चों के लिए छत मांगेगी। ये अब अगली एपिसोड देखते हैं कि ऐसे ही होगा या मेरी प्रेडिक्शन है। आई होप सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।